अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कह रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं कि आपके पास ए वाई प्लस बी विच इज इक्वल टू 0 वेयर ए विच इज इक्वल टू 0 इज अ लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन जो होती है उसमें ये शर्त लाजमी होती है कि ये वाला जो एलिमेंट है ना, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जीरो हो तब भी वो लीनियर इक्वेशन होती है। ऐसी बात नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन होगी अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो अगर ये जीरो होगा तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात जो उसने की है ये बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो लगा दे तो फिर ये लीनियर इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है, द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इज। सोल्यूशन सेट हम देखते हैं, तो पहले तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो हमें पता चलेगा क्या सोल्यूशन है। तो ये है 3y माइनस 2 इज लेस देन 7। ठीक है, सो 2 उधर शिफ्ट करते हैं तो 2y इज लेस देन 7 प्लस 2। सो कितना बन जाएगा, 2y इज लेस देन 9। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम 2 को डिवाइड करते हैं तो y इज लेस देन या लेस देन आ गया 9/2। सो बेसिकली कितना बनता है, ये 4.5 बनता है। तो क्या है, y किसको बिलोंग करता है, y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका जो y होगा वो 9/2 से छोटा होगा। तो 9/2 से मतलब 4.5 से छोटे, 4.5 से छोटे जो होते हैं, कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं, एक होता है 1, एक होता है 2, एक होता है 3 और एक होता है 4। 4.5 से जो छोटे नेचुरल नंबर होते हैं वो ये होते हैं। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये सेट आपको दे रहा है कि भाई ये वाला सेट जो है इसका रिजल्ट आएगा। तो जो बात ये कह रहा है ये बात गलत है। इसका रिजल्ट क्या आता है, 1 2 3 4। ये नंबर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। दूसरे लफ्जों में आप पुट कर लें, 4 को पुट कर दें यहाँ पे, 4 को पुट करें तो 3 का 4 को 3 से प्रोडक्ट करें तो कितना होता है, 12। 12 में से 2 निकाले तो कितना होता है, 10। क्या 10 7 से छोटा होता है? वैसे भी आप देख सकते हो, गलत है बात। अगर आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे तो इस तरह देख रहे हैं कि 5 को यहाँ रखे तो 5 3 15, 15 में से 2 निकालो कितना आता है, 13। 13 जो है, 13 क्या 7 से छोटा होता है, ये बात गलत है। तो ये बात भी गलत है। और ये मैंने आपको बताया कि सही इसका आंसर क्या होगा, अगर 1 2 3 4 होते तो फिर ये बात ठीक थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट को जरा रीड करें, कहानी क्या है। नेक्स्ट में देखिए जरा, नेक्स्ट में कह रहा है कि इसका जो सोल्यूशन सेट है वो 4 है। तो सोल्यूशन सेट निकाल लेते हैं, हमें कौन सा मुश्किल है। स्क्वायर रूट y, ये इधर जाएगा तो 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1। सो स्क्वायर रूट y विच इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ स्क्वायर करो तो y स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, सो y विच इज इक्वल टू 4। सो ये बात उसने की है, ठीक की है। आप पुट कर सकते हो, 4 को पुट करो, यहाँ 4 को पुट करो तो 4 का स्क्वायर रूट, 4 किसका स्क्वायर रूट था, 2 का, तो 2 + 1 3। तो ये बात ठीक है। दोनों तरफ से चेक कर सकते हो, इस तरह से भी। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आता तो 4 को यहाँ पुट करो, अगर 3 के इक्वल आ गया तो बात ठीक है, अदरवाइज बात गलत है। ठीक है, सो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। फिर ये कहता है कि इसका जो सोल्यूशन सेट है वो ये है। दूसरे शब्दों में वही कि इधर पुट करके देख लो क्या आंसर वही आता है, या फिर जो आपका बेसिक रूल है वो आपको अच्छी तरह से बताएगा एग्जैक्ट मैच करके कि क्या यही आंसर आता है या नहीं आता। अब देखें, हमने पढ़ा मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस के अंदर वैल्यू जो होती है या वो पॉजिटिव होती है या वो नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब ये हुआ या आपको मिलेगा 4y पॉजिटिव का जो कि 8 के इक्वल होगा, या फिर मिलेगा -4y विच इज इक्वल टू 8। सो अगर ये इसके इक्वल है
तो y विच इज इक्वल टू 8/2 जो कि आता है 4, सॉरी 8/2 नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया, ये 4 है तो 4 डिवाइड होगा ना कि 2, सो 4/2 जो कि 2 आता है। और यहाँ पर भी आप इसको सॉल्व करोगे तो y विच इज इक्वल टू -8/4 विच इज इक्वल टू -2। सो ये बात ठीक है। आप दूसरी तरफ से कैसे चेक कर सकते हो, 2 पुट करो इधर तो 4 to 8, 8 का मॉडुलस 8 ही होता है, 4 to -8, -8 का मॉडुलस क्या होता है, वो भी 8 ही होता है। तो मतलब ये हुआ, ये बात भी ठीक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है कि सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इज दिस। तो क्या मतलब हुआ, यहाँ पर तो ये मिसिंग है कि ये लिखा क्या है, x किसको बिलोंग करता है, मेरे ख्याल में x बिलोंग्स टू z होगा। x बिलोंग्स टू z हो तो फिर देखते हैं, x बिलोंग टू z का मतलब क्या है, z सेट ऑफ होता है इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है, 0 +- 1 +- 2 +- 3। यहाँ पर हमें एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा कि ये वैल्यू है क्या। ठीक है, सो अगर हम z लें अपनी मर्जी से, अगर हम यहाँ z लें, अगर ये z हो तो -2 है, या फिर आप इस तरफ देख लें -2 -1 0 और यहाँ पर 1 यहाँ पर 2। तो अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो -1 -2 -1 0 1 2 सभी आते हैं, लेकिन उसने -2 और क्या लिखा है, -2 और +2 लिखा है। तो इसका मतलब एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि यहाँ क्या है। सो यहाँ पता होता कि ये जो x है वो किसको बिलोंग करता है, तो फिर हम बता पाते कि ये इसका सोल्यूशन क्या है। अब हम इसके आंसर से देखने की कोशिश करते हैं कि आंसर में उसने बात सही लिखी है या गलत लिखी है, तो वहां से हम आइडिया लगाते हैं। अब हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि x किसका मेंबर है, जिसका मेंबर है वो बताएगा कि ये सेट बनता है कि नहीं बनता है। भाई सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि यहाँ पर अगर हम इनके सोल्यूशन की देखें ना, जो हमें सोल्यूशन बुक में दिया है, तो वो तो किसी के साथ मैच ही नहीं करता है, उसने तो सभी पे पानी फेर कर रख दिया है। यहाँ पर देखें वो इसको भी ट्रू मान रहा है, पता नहीं ये कैसे ट्रू है। हमने डेफिनेशन ये चैप्टर स्टार्ट करें तो उसके स्टार्ट में लिखा हुआ है वाजे तौर पे लीनियर इक्वेशन होने के लिए इसको नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, तब जाके ये लीनियर बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। और यहां पर इसको ट्रू कह रहा है, मुझे नहीं समझ में आता कि ये कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ये बात गलत है। जब तक ये 0 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, जब तक ये कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 ना हो तब जाके ये लीनियर इक्वेशन बनती है। दूसरे केस में हमने ये भी देख लिया, इसको उसने क्या माना, इसको फॉल्स माना, तो वो हमने भी कहा कि भाई फॉल्स है। अब इसको उसने थर्ड को भी फॉल्स कह दिया, हालांकि यहां पे पुट करके चेक किया तब भी आंसर 3 आता है, तो ये ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ फोर्थ को भी वो फॉल्स कह रहा है, हालांकि क्या है, ये ट्रू है। तो भाई हम क्या यकीन करें इस पे कि क्या ये कह रहा है। अभी कुछ बातें सही कुछ गलत क्या कहें, लेकिन जो बातें मैंने आपको करवाई हैं ये ऑथेंटिक 100% सही है, कोई भी गलत नहीं होगी। हाँ, हो सकता है मैं कैलकुलेशन जब करता हूं तो उसमें प्लस माइनस की हेर फेर हो जाए, वो एक अलहदा बात है, लेकिन जो बातें आपको बताता हूं वो मैं तस्दीक करके ही बनाता हूं। ऐसा नहीं है कि खुद से तुक्का लगा देता हूं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप हमें नहीं पता, नॉर्मली जो बात करें तो हमें R देखने को मिला, W देखने को मिला, तो W भी हो तब भी ये फॉल्स है। ठीक है, नेचुरल नंबर हो तो तब भी ये फॉल्स है, Z हो तब भी ये फॉल्स है, रियल नंबर हो तब भी ये फॉल्स है। ये कोई रख लो, मतलब यहां पे आप बिलोंग्स टू N कर दो तब भी ये फॉल्स, बिलोंग W कर दो तब भी ये फॉल्स है, नेचुरल नंबर रख दो तब भी, होल नंबर रख लो तब भी, ये किसी भी नंबर्स के लिए ये इसका सोल्यूशन सेट नहीं है, तो ये तो फॉल्स होगा ही होगा। पता नहीं उसने ट्रू कैसे कर दिया। जो हमने अभी तक पढ़े हैं इस एक्सरसाइज में, या Z यूज हुआ, Z तो मेरे ख्याल में यूज ही नहीं हुआ, R यूज हुआ है, N यूज हुआ है, या W यूज हुआ है, ये यूज हुआ है। चलो Z भी मान लें, Z भी कहीं पे एक एग्जाम्पल में यूज हुआ था, एक एग्जाम्पल में इस चैप्टर में Z भी यूज हुआ है। तो ये तीन आपको सेट्स यूज हुए, तो तीनों में किसी को भी रख लें, x किसी को भी बिलोंग करे,
ये इसका सोल्यूशन सेट नहीं हो सकता। हाँ, इसका मॉडुलस, इसका अगर हम इसको मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस में कुछ हो सकता है, लेकिन वो केस नहीं बनता है इस केस में, तो ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी क्या है, नेक्स्ट में भी आपको वही जो पुरानी पिछली रिव्यू एक्सरसाइज में हमें देखने को मिलता था। पहला क्वेश्चन होता था ट्रू फॉल्स का और सेकंड क्वेश्चन होता था क्या, सेकंड क्वेश्चन होता था फिल इन ब्लैंक्स का। तो हम वही देखते हैं कि यहाँ पर वो कह रहा है कि सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इज, तो सोल्यूशन सेट इसका क्या होगा। सो y की वैल्यू निकाल लो। तो नेगेटिव y इधर आएगा तो पॉजिटिव का y, तो 2y प्लस y विच इज इक्वल टू 0। जब इधर शिफ्ट हो गया तो कुछ भी ना 0, सो ये हो गया 3y विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर 3 डज नॉट इक्वल टू 0, सो y विच इज इक्वल टू 0। सो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 0। ठीक है, इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 0 आएगा। 0 के अलावा कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता है इसको। ओके हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा। सो y प्लस 5 विच इज इक्वल टू 5। सुकेयर कर लो बोथ साइड से। ठीक है, सुकेयर बोथ साइड से करते हैं। तो y प्लस 5 इसका सुकेयर विच इज इक्वल टू 5 का सुकेयर। सो सुकेयर सुकेयर रूट से कैंसल, y प्लस 5 विच इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं y विच इज इक्वल टू 25 माइनस 5। सो y विच इज इक्वल टू 20। आप इसको पड़ताल भी कर सकते हो कि जो आपने निकाला है सोल्यूशन सेट, क्या ये जो निकाला है वो सही है। तो 20 को यहाँ पुट कर दो, तो 20 प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा, 25। 25 का स्क्वायर रूट तो 5 बनता है, ये बात ठीक है। पड़ताल भी हमने निकाली, वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन सेट आएगा 20। ठीक है, इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 20 आएगा। अब इसकी बात करते हैं कि x का एब्सोल्यूट, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ये सारी कहानी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल। सो x का एब्सोल्यूट, इसको मॉडुलस भी बोलते हैं, -4 विच इज इक्वल टू 0। सो x का मॉडुलस विच इज इक्वल टू 4। सो मॉडुलस के बारे में हमने देखा कि मॉडुलस एक बार पॉजिटिव वैल्यू देता है, एक बार नेगेटिव वैल्यू देता है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो कि पॉजिटिव x विच इज इक्वल टू 4 और नेगेटिव x विच इज इक्वल टू 4। सो x विच इज इक्वल टू 4 एंड x विच इज इक्वल टू -4। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, इसका सोल्यूशन सेट आएगा आपके पास -4 एंड 4। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। सो ये सोल्यूशन सेट आएगा इसका। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में कहानी क्या है, नेक्स्ट में कहानी आपके पास है भाई क्या, इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करो। तो 2 को इधर शिफ्ट करो, तो x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2। ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 2। तो दोनों तरफ से सुकेयर कर लो, सुकेयर ऑन बोथ साइड्स। तो कहानी क्या बनेगी, x प्लस 5 इसका सुकेयर विच इज इक्वल टू 2 सुकेयर। सुकेयर सुकेयर रूट से कैंसल, x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 4। सो 5 उधर जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा x विच इज इक्वल टू 4 माइनस 5 विच इज इक्वल टू -1। सो x विच इज इक्वल टू -1। ये इसका सोल्यूशन है। पड़ताल कर लें कि क्या ये बात जो उसने कही है ये सही है। यहाँ -1 पुट करते हैं, तो -1 प्लस 5 कितना होता है, 4। तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 to 4, तो ये बात ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या है, -1। कभी भी जो सोल्यूशन आप निकालो उस सोल्यूशन को वेरीफाई जरूर कर लेना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपने निकाला वो सही है कि गलत है। हमने -1 निकाला, वो तो निकाल के देख लिया हमने। निकाल के जब हमने देखा तो हमने वो -1 x की जगह पे रखा है, तब भी वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। तो इसका मतलब वो सोल्यूशन सेट हमने निकाला वो ठीक है। उसके बाद ये कहानी, वो ये कह रहा है कि 0 इज लेस देन x y प्लस 2 एंड ये, तो क्या करो, y की वैल्यू निकालने का क्या मतलब है, ऐसा करो कि पूरी इक्वेशन में -2 ऐड कर दो।
तो -2 + 0 विच इज लेस देन y + 2 -2 विच इज लेस देन 5 - 2। ये हम क्यों किया है? ये हमने इसलिए किया है कि हम इसको जीरो करना चाह रहे हैं। तो -2 इज लेस देन y इज लेस देन 5 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा 3। सो -3 से ये, तो -3 से ये आपका क्या हुआ, ये इस बार इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो -3 से आपकी y की वैल्यू -3 से यहाँ पे -3 से लेकर -3 नहीं -2 से लेकर +3 तक। तो इस केस में आपकी वैल्यू ये होगी जो हमने यहाँ से निकाली है। अब हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि उसने जो हमें सोल्यूशन दिया है उसमें क्या फ़र्क है। भाई सोल्यूशन में तो कमाल ही हो गया, सोल्यूशन में उसने कुछ ना कुछ कर दिया। यहाँ पर देखें ये सोल्यूशन उसने बेसिकली, ये मुझे लगता है ये सोल्यूशन जो उसने दिया है ये पिछले चैप्टर का है, मतलब चैप्टर नंबर 5 के जब हमने क्वेश्चन किए थे तो उसमें ये आंसर आए थे। एक आंसर ये आया था, एक आंसर ये आया था, कुछ ये इस तरह के आंसर आए थे। तो ये उसने क्या किया, ये असल में प्रिंटिंग में नहीं गलती बल्कि एडिटिंग में गलती है। मतलब ये हुआ कि जो बुक में एडिटिंग की गई है, जब बुक लिखी गई है तो उसमें ये गलतियां हैं, सो इसीलिए ये हुआ। लेकिन ये इसका आंसर भी कहीं ना कहीं पे होगा, ऐसा नहीं है कि इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर कहीं ना कहीं पे आगे पीछे होगा, लेकिन यहाँ पर हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। इसका क्या है, इसका जो हमने निकाला भाई क्या है -2 से 3 तक, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा -2 से 3 तक होगा। सो इसी से आप इस चीज़ को लेके चल सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आपको अब टिक वाले क्वेश्चन मिल गए हैं कि आपको चेक करना है कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। यहाँ पर देखें वो कह रहा है सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन इज वन वेरिएबल हैज। ठीक है, अब देखें सॉल्यूशन सेट जो होता है लीनियर इक्वेशन का वो क्या आता है, इन वन वेरिएबल हैज। सॉल्यूशन सेट लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट होता है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, एक से एलिमेंट ज्यादा नहीं होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, मैं अगर आपको ये कहूं कि सॉल्यूशन किसी इक्वेशन के सॉल्यूशंस का किस तरह से अंदाजा लगाया जाता है, उसका अंदाजा लगाया जाता है उसकी पावर से। और लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है ax + b विच इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, जो कि हमारी पहली कहानी थी वो भी गलत हुई। सो जिसको उसने सही कहा था, लीनियर इक्वेशन के लिए ये कंडीशन होती है। लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होती है। सो इसकी पावर 1 है तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा, इसके सोल्यूशन सेट में एक एलिमेंट होगा। जितनी इसकी पावर होगी उतने इसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, और वो सॉल्यूशंस रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे, वो कहानी बात की है, वो आप इसमें आपको घुसने की जरूरत नहीं है। मतलब ये हुआ कि जिसकी डिग्री जितनी होगी उतने ही उसके पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे, उससे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं रख सकता वो। तो मतलब इसकी डिग्री 1 है तो इसके पास एक ही सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन सेट में एक ही एलिमेंट होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट ये रख ही नहीं सकता है। ठीक है, सो बात आई समझ में कि जिसकी डिग्री जितनी होगी उसके पास उतनी सॉल्यूशन होगी। तो अगर वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है तो उसके पास एक ही सॉल्यूशन एलिमेंट होगा और कोई एलिमेंट इसके पास 2 3 4 वाली कहानी नहीं है। ओके हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट भी आपको मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर एब्सोल्यूट की डेफिनेशन है मॉडुलस की, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू कह सकते हो, एब्सोल्यूट फंक्शन कह सकते हो। एब्सोल्यूट जो है वो कभी भी आपको नेगेटिव नंबर नहीं देता है। हमने पढ़ा है एब्सोल्यूट की डेफिनेशन क्या होती है, x का अगर एब्सोल्यूट है तो क्या करता है, ये x देता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जब हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि ये x देता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 0 देता है व्हेन x विच इज इक्वल टू 0, और नेगेटिव x देता है व्हेन x इज लेस देन 0। ये डेफिनेशन थी हमारे पास एब्सोल्यूट की। मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट उसी को तो बाहर निकालता है लेकिन उसके नेगेटिव को नहीं निकालता। दूसरे लफ्जों में ये डेफिनेशन अप्लाई होगी कि ये लेस देन, इसके अंदर का एलिमेंट क्या है, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, तो नेगेटिव इंटू -20 विच इज इक्वल टू +20। सो +20 कहाँ पे खड़ा है, ये खड़ा है। सो इसका रिजल्ट ये होगा। मैं आपको फिर से बता दूं भाई, को जो आपका एब्सोल्यूट फंक्शन होता है
चाहे उसके अंदर पॉजिटिव एलिमेंट हो चाहे नेगेटिव हो, वो उसको पॉजिटिव ही निकालता है, वही एलिमेंट निकालता है लेकिन उसका साइन गायब कर देता है। पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव का रहता है, नेगेटिव का है तो पॉजिटिव का कर देता है, और ये कुछ भी नहीं करता है। लेस से इक्वल, इक्वल से लेस वाली कहानी इसके पास नहीं है। यहाँ आप डेफिनेशन से अंदाजा लगा सकते हो, तो ये कुछ भी नहीं करता, वही एलिमेंट बाहर निकालता है। लेकिन अगर नेगेटिव का है तो उसको पॉजिटिव करके निकालता है, अगर पॉजिटिव का है तो वो तो पॉजिटिव का ही है, उससे उसे कोई गर्ज नहीं है। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी क्या है, यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। लेस देन एंड इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, x इज लेस देन एंड इक्वल टू, एक बार इक्वल टू है और एक बार लेस है, लेस और इक्वल। सो x इज लेस देन क्या है, इन दोनों को तोड़ दो, ये लेस है और ये इक्वल है, तो बस ये इसका आंसर होगा। इसी को तोड़ दो ना, ये दो चीजें वो होती हैं बेसिकली, एक लेस की सिंबल और होती है और ये इक्वल हो, तो इसका क्या मतलब है, लेस अलग कर दो, इक्वल अलग कर दो, तो x इज इक्वल टू 4 एंड x इज लेस देन 4, ये इसका रिजल्ट आएगा, बाकी कोई भी नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। इसी को तोड़ के लिखना है भाई, लेस को अलग कर दो, इक्वल को अलग कर दो। लेस आर इक्वल होता है ना, x इज लेस देन एंड आर, एंड ये आर इक्वल टू दिस, सो लेस आर इक्वल, लेस आर इक्वल, तो ये लेस हो गया और ये इक्वल हो गया, तो इसका ये आंसर आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देख लो। नेक्स्ट में कहानी क्या है, नेक्स्ट में ये कह रहा है कि इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा। सोल्यूशन सेट कैसे निकालते हैं, होल स्क्वायर ले लो बोथ साइड से, दोनों साइड से, तो वाई स्क्वायर दोनों तरफ से स्क्वायर करो तो 10 का स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू, ये y हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 100। तो ये जो आपने निकाला इसको वेरीफाई करना चाह रहे हो तो 100 को यहाँ रखो, 100 विच इज इक्वल टू 10। 100 क्या होता है, 10 स्क्वायर, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, विच इज इक्वल टू 10, तो लेफ्ट साइड विच इज इक्वल टू राइट साइड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर है, इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, 100 है। सिंपल सी बात है, इसका रिजल्ट आएगा ये। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 10 का स्क्वायर रूट 10 नहीं होता है भाई, सो इसका रिजल्ट ये है। ठीक है, और आप पड़ताल कर सकते हो कैसे, ये हो गया, मैं आपको पहले भी कर चुका कि 10, इसको लिख सकते हो 10 स्क्वायर और ये, सो 10 और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 10 विच इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से ही इसका जो सोल्यूशन है वो 100 है। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी क्या है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, ये आपको उसने फॉर्म दे दी है और फॉर्म के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन सी फॉर्म है। तो यहाँ पर देखें भाई, सिंपल सी बात है, इसमें ये फॉर्म आ रही है रेडिकल फॉर्म और ये इक्वेशन है। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म जिसमें स्क्वायर रूट आता है या इस तरह की टर्म्स आती हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो रेडिकल्स फॉर्म होती हैं। और ये इक्वेशन है तो क्या बन जाएगी, रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, सो इस तरह की इक्वेशंस जिसमें रेडिकल आते हैं, रेडिकल और रेडिकेंड, ये आप पिछले चैप्टर्स में, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ चुके हो। फर्स्ट चैप्टर में कि रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है। तो जिस इक्वेशन में रेडिकल आता है उस इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन को कहते हैं, और यहाँ पर रेडिकल आ चुका तो स्क्वायर रूट आपका आ चुका, तो इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी कौन सी है, ये इक्वेशन आपकी रेडिकल इक्वेशन है, तो इसका पार्ट भी ठीक होगा। मैं आपको बता दूं लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस b वेयर a डज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पर ये सारे जीरो हो जाएं तो कोई फर्क, मतलब b c d कोई भी जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्यू वाला ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये सारे जीरो हो जाएं लेकिन a जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी ना वो जीरो ना हो, बाकी जीरो हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी वो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या लीनियर रहेगी। लेकिन ये फर्स्ट टर्म जो है ये जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म आपकी रेडिकल फॉर्म है। बाकी सारी फॉर्म के बारे में मैं आपको बता चुका कि लीनियर कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक कौन सी होती है और क्यूबिक कौन सी होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में कहानी भाई ये है
यहाँ पर आपको फिर सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन सेट फाइंड करना मेरे ख्याल में आपको लिए मुश्किल नहीं रहा होगा। 3y को उधर शिफ्ट करते हैं और 7 को इधर लेके आते हैं, तो क्या आएगा, ये आएगा 5 7 इधर आया तो प्लस का, ये उधर गया तो 3y। तो 7 और 5 कितना होता है 12 विच इज इक्वल टू 3y। सो हमें मतलब नहीं है 3 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो 12/3 विच इज इक्वल टू y। सो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आपके पास आया 4। सो y विच इज इक्वल टू 4, तो इसका सोल्यूशन सेट होगा 4। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आती तो इनको चेक करो, जो इसको सेटिस्फाई करे वो उसका सोल्यूशन सेट है। आप देखें ज़रा, अगर आप इस तरह से कभी कभी आपको नहीं लगता कि भाई आप नहीं निकाल पा रहे, तो इनको पुट करो, या पुट करो, तो 5 या आपका y की जगह पे -4 रखो, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो 5 + 12 कितना बनता है 17। क्या 17 -7 के इक्वल है, तो मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो उसका सोल्यूशन होगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। वो मैं आपको निकाल के दे चुका कि ये आंसर आएगा। मैं सिर्फ बस आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इस तरह से नहीं भी सॉल्व कर पाते तो तब भी आप कैसे चेक कर सकते हो। 1 पुट करो इधर, तो 5 -3 1। सो क्या आंसर आता है 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2। क्या 2 -7 के इक्वल है, नहीं है, उसका मतलब ये भी नहीं है। दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब एक ने नहीं सेटिस्फाई किया तो दूसरा करेगा या नहीं करेगा, क्या फर्क पड़ता है। इसको हम चेक नहीं करते क्योंकि इससे तो सेटिस्फाई करना ही करना है। इसको देखें 12, तो 5 - 3 × 12 तो कितना हो जाएगा 36। तो 5 में से 36 निकालेंगे तो 31। तो क्या 31 जो होता है -7 के इक्वल होता है, नहीं होता भाई, यही है, इसको चेक कर लो। 5 - 3 4। सो कितना हो गया 5 - 12 विच इज इक्वल टू -7। तो -7 ही तो -7 के इक्वल होता है। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन भाई सी पार्ट है। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में हम फाइंड नहीं करते, जैसा कि मैंने पिछले मेथड से आपको बताया उस मेथड से हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं 4 को पुट करते हैं, ठीक है ना। वैसे उस मेथड से करोगे तो वो ऑथेंटिक मिलेगी। यहाँ पर आपको चारों को चेक करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको चारों को चेक नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप जो वैल्यू निकालेगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ से आपको चारों को चेक करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको नहीं पता चलता कि मुझे कैसे सॉल्व करना है तो पुट करके देख लो, जो उसको सेटिस्फाई करेगा वो उसका सोल्यूशन होगा। तो मैं यहाँ पर ए को चेक कर रहा हूँ, तो ए को चेक करेंगे तो 4, तो y4 + 5 और +5, ये 10 बन गया तो ठीक है। कितना हो जाएगा 20 और +5 तो 20 और 25 और ये स्क्वायर रूट +5, तो ये 5 स्क्वायर होता है 5 स्क्वायर और ये +5, तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल 5 + 5 विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो 4 तो इसका सोल्यूशन है, वो तो हो गया साबित। -4 चेक करो, -4 पुट करो, 5 × -4 +5 +5, तो ये -20 प्लस का 5 और प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा -15। -15 स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो हमें रिजल्ट एक कम्प्लेक्स नंबर मिलता है, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। -4 का सोल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब 4 है, लेकिन -4 नहीं है, तो ये पार्ट हमारा ठीक नहीं होगा। तो ये बात हमारा गया काम से। 5 पुट करो, तो 5 का 5 से प्रोडक्ट 5 × 5 + 5 + 5 25 में 5 ऐड करो तो 30 का एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो पर ये क्या कुछ देगा आपको 5 पॉइंट समथिंग देगा, 5 पॉइंट समथिंग में आप ये भी इसका सोल्यूशन नहीं बनेगा। -4 तो वैसे नहीं बना, सिर्फ यही है 4 ही है इसका सोल्यूशन। और ये तो हमने वैसे एक एक पॉइंट करके चेक किया ना, लेकिन आप इस तरह नहीं करोगे। आपको पता है तो मेथड अप्लाई करो। इधर इसको इस तरह ले जाओ, तो 5y + 5 इसका स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 10 - 5, तो 5y + 5 विच इज इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग करो बोथ साइड से, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 5y + 5 विच इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब लेके जाओ इधर,
तो 5y विच इज इक्वल टू 25 में से 5 निकाल दो, 25 में से 5 निकाल दिए तो कितना रहा 20। तो यहाँ पर 5y विच इज इक्वल टू 20, सो y विच इज इक्वल टू 20/5 जो कि आता है 4। तो इसका 4 रिजल्ट है और वो हम पीछे चेक कर चुके हैं। ठीक है, तो इस केस में ये 4 रिजल्ट आएगा आपका। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में कहानी क्या है, यहाँ पर भी आप वही काम कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि क्या करना है तो फिर आप उस तरह कर रहे हैं, लेकिन मैं हर बार ऐसा नहीं करूँगा, मैं इसको प्रॉपर वे से सॉल्व करूँगा जिस तरह से हम करते हैं। तो एक बार आएगा प्लस 5y/3 विच इज़ इक्वल टू 5 और दूसरी बार आएगा नेगेटिव 5y/3 विच इज़ इक्वल टू 5। सो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5y विच इज़ इक्वल टू 5 का 3 से प्रोडक्ट। अब ये 5 से हमें मतलब नहीं है तो 5 इधर डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 क्रॉस 3 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर आपको मिला 5 से कट y विच इज इक्वल टू 3। एक रिजल्ट आपको ये मिला, यहाँ से देखो तो नेगेटिव 5y विच इज इक्वल टू 5 क्रॉस 3, सो y विच इज इक्वल टू 5 क्रॉस 3 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 5। तो 5 से कैंसिल, सो नेगेटिव 3। तो पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3 इसका रिजल्ट है, जो जहाँ पे खड़ा है वो इसको टिक कर दो। सो ये आपका रिजल्ट है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा, और नेगेटिव पुट करोगे तो नेगेटिव 3 से कट जाएगा, और नेगेटिव 5 का आंसर भी 5 ही आता है, क्योंकि एब्सोल्यूट की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सो इस केस में इस तरह से सॉल्व होगा ये पार्ट। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में ये कह रहा है कि एब्सोल्यूट नेगेटिव एब्सोल्यूट विच इज इक्वल टू 0। तो नेगेटिव एब्सोल्यूट विच इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा था, हमने डेफिनेशन में एब्सोल्यूट की डेफिनेशन में आपको फिर से लिख कर दे दूं तो क्या था, x का एब्सोल्यूट विच इज इक्वल टू x था, 0 था और नेगेटिव x था। और कब कब, जब x इज ग्रेटर देन 0 था तो इस केस में, और 0 जब ये खुद 0 था और ये जब लेस 0 था। तो ये हमें 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 0 मिल रहा है तो नेगेटिव y भी 0 ही है और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सोल्यूशन सेट कौन सा है, इसका सोल्यूशन सेट खड़ा है C। तो नेगेटिव y जो है वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि 0 पॉजिटिव और नेगेटिव वाली कहानी तो नहीं रही। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये जो 0 दे रहा है तो इसका मतलब ये खुद 0 है। तो नेगेटिव 5 खुद 0 है, नेगेटिव y विच इज इक्वल टू 0, तो नेगेटिव का क्या फर्क पड़ता है, y विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सेट है, इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा। अब हम लास्ट की बात करते हैं, और इस चैप्टर से हम जुदा होना चाहते हैं, क्योंकि ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी, रिव्यू एक्सरसाइज। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारा इख्तिताम को पहुंचा। तो क्या है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो x माइनस वाई इज आल्सो नेगेटिव। अब देखिए जरा, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, पॉजिटिव में से पॉजिटिव निकालो, आंसर आपको नेगेटिव मिलता है। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा बड़ा होगा, y बड़ा होगा, x छोटा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों हैं भी पॉजिटिव तो एक एलिमेंट में दूसरा निकाल रहे हो तो ये आएगा, सिंपल सी बात है। या फिर इस तरह कर लो कि y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, तो y को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो x इज लेस देन y, तो x इज लेस देन y जहां पे खड़ा है आपको वो आपका आंसर है। तो कहां पे खड़ा है, x इज लेस देन y, ये खड़ा है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है ना, बाकी पे भी गौर कर ले। तो ये कैसे हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों का सम पॉजिटिव, नेगेटिव कैसे हो सकता है, ये बात तो गलत है, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का सम भी पॉजिटिव ही होता है, ना कि नेगेटिव। तो ये पार्ट आप इस तरह से गलत कर सकते हो। यहां से क्या है, ये आपको क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है कि भाई x इज ग्रेटर देन y। अगर x बड़ा है y छोटा है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो बड़े में से छोटे निकालने से
नेगेटिव थोड़ा ही आता है, पॉजिटिव आता है भाई। बड़े में से छोटा निकालने से आपको पॉजिटिव मिलता है, तो उसने नेगेटिव कहा है, तो उसका मतलब ये बात भी गलत है। और ये y माइनस एक्स लेस देन 0, x माइनस वाई लेस देन 0 है, y माइनस एक्स भी लेस देन 0 कैसे होगा? दूसरे लफ्ज़ों में मैंने आपको वैसे ही बताया कि y को इधर शिफ्ट कर दो तो प्लस का, तो ये बात आपको आएगी। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी एंड होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ में क्लास वाले ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।